गुड मॉर्निंग क्लास। आज फिर उपस्थित हैं हम आपके सामने। कल हमने जो पढ़ाया वर्ण के बारे में, उम्मीद है आपको वो भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए बेटा, ज़िंदगी बहुत तेज़ रफ्तार से गुजर रही है और आप भागोगे नहीं तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। आपको मालूम है इसके पहले के वीडियोस, और नहीं मालूम है तो आप अपने मित्रों के साथ संपर्क करके और उनके बराबर हो जाइए। आज का हमारा नया टॉपिक है शब्द और वाक्य। अब हमने वर्ण का ज्ञान प्राप्त किया। वर्णों का जो समूह होता है, समूह का मतलब ये होता है ग्रुप। जब हमने वर्ण का ज्ञान प्राप्त किया तो हमने ये देखा कि एक अक्षर जो होता है उसको, जो ध्वनि हमारे मुख से निकलती है उसको हम वर्ण का नाम देते हैं। उनके लिए जो चिन्ह अंकित किए जाते हैं उनको हम वर्ण का नाम देते हैं। उन्हीं वर्णों के मेल से हम बनाते हैं शब्द। देखो, जैसे क प्लस म प्लस ल, ये कितने वर्ण हो गए? 3 वर्ण। कितने वर्ण हो गए? 3 वर्ण। इन 3 वर्णों का जब हम समूह बनाएंगे तो बन जाएगा क म ल। तो ये जो वर्ण थे ये बन गया शब्द। क्या बन गया? ये शब्द बन गया। तो यही चीज जो मैंने आपको यहाँ पर करके बताई वही परिभाषा है। वर्णों का ऐसा समूह, वर्णों का ऐसा समूह जिनका एक निश्चित अर्थ निकलता है। कमल, कमल एक शब्द है, निश्चित अर्थ निकलता है, वह शब्द कहलाते हैं। आपको कमल का मतलब मालूम है ना? कमल का क्या अर्थ निकल रहा है? कमल का अर्थ निकलता है एक फूल का नाम। तो वर्णों का ऐसा समूह जिसका एक निश्चित अर्थ निकलता है उसको हम कहते हैं शब्द। शब्द जो है अच्छे तरह से समझने के लिए हम उनको 3 भागों में विभाजित करेंगे। सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द और ध्वनि वाले शब्द। सार्थक शब्द के उदाहरण मैं आपको बताऊं, चाय, पानी, रोटी। क्या आपको चाय का मतलब नहीं मालूम? क्या आप रोटी से कुछ नहीं समझते? आप जो लंच में लेके आते हैं अपने बॉक्स में वो रोटी है। पानी, आपके वाटर बॉटल में जो भी लिक्विड द्रव्य भरा है उसको आप पानी के नाम से पुकारते हैं। तो ये शब्द आपके चिर परिचित है। क्यों? क्योंकि आप इनका अर्थ जानते हैं। उसी तरह से सार्थक शब्द इसीलिए इस्तेमाल किया है। सार्थक मतलब अर्थ के साथ, जिनका कुछ न कुछ अर्थ होता है। सार्थक, अर्थ के साथ। इसी तरह से दूसरा शब्द है निरर्थक। निरर्थक, नी मतलब नो, नो मतलब नहीं। निरर्थक, अर्थ नहीं, जिनका कोई अर्थ नहीं होता वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कई बार अपने सार्थक शब्दों के साथ ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता लेकिन वे जनरली बोलने में आ जाते हैं। जैसे कि मैं अभी आपसे बोल रही हूँ, रुको रुको मैं थोड़ा पानी वानी पी लूँ। तो मैं पानी तो पी लेती हूँ लेकिन ये वानी क्या है ना? तो क्या आपने रोटी वोटी खा ली? तो रोटी तो आपने खा ली, ये वोटी क्या है? इसी तरह से जो मैंने पानी के साथ में वानी बोला और रोटी के साथ में वोटी बोला, तो ये वानी और ये रोटी जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं और हमें मालूम है कि इसका कोई अर्थ नहीं होता है, फिर भी हम इनका उपयोग करते हैं, यही निरर्थक शब्द कहलाते हैं। क्लियर? बिल्कुल। तीसरा प्रकार आता है ध्वनि वाले शब्द। ध्वनि वाले शब्द जो होते हैं, जैसा कि वो भी इसके नाम से प्रतीत हो रहा है, ध्वनि। ध्वनि मतलब आवाज। ध्वनि वाले शब्द, ऐसे शब्द जिनसे हमें पता चलता है कि कुछ न कुछ या किसी न किसी प्रकार की ध्वनि हो रही है, उन्हें हम कहते हैं ध्वनि वाले शब्द। जैसे किसी ने दरवाजा खटखटाया, खटखट, है ना? चट चट, पट पट, ढोल बजा ढम ढम। तो ये जो ढम ढम, चट चट, पट पट, थप थप, ये जो शब्द हैं इनसे ये प्रतीत होता है
कि ये ध्वनि वाले शब्द हैं। तो वर्णों का ऐसा समूह, जब हम वर्णों को समूह में मतलब ग्रुप में इकट्ठा कर लेते हैं, तब जो सार्थक शब्द बनता है, सार्थक बोल रही हूँ मैं, सार्थक शब्द बनता है, मतलब जिसका अर्थ होता है, उसको हम कहते हैं ध्वनि शब्द कहते हैं। ठीक है, अब यदि मैं इसको लिख देती हूँ क र प, ये भी वर्ण है, क र प, इनके समूह से बन गया क र प, ये भी एक शब्द बन गया। ये शब्द है शब्द, क्योंकि ये भी मैंने वर्णों से जोड़ के बनाया है। क्या कहा? नहीं है, बिल्कुल सही। इसलिए नहीं है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए ये शब्द नहीं है। ठीक है, तो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के प्रकार कितने होते हैं। तो वर्णों का सार्थक समूह जो है वो शब्द कहलाता है। अब हम आते हैं हमारे दूसरे विषय पर, वाक्य। जैसे आपने पहले वाली परिभाषा में पढ़ा था, वर्णों का, यहाँ पहले वर्ण लिखा था, वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। तो अब आपको सिर्फ इतना सा सुधार करना है कि वर्ण की जगह अब आपको लिखना है शब्द, और पहले यहाँ शब्द लिखा था, शब्द की जगह करना है वाक्य। शब्दों का ऐसा समूह जिनका निश्चित अर्थ निकलता है, वाक्य कहलाते हैं। जैसे तितली प्लस बगीचे प्लस में प्लस उड़ती प्लस है। तितली बगीचे में उड़ती है। तितली एक शब्द है, इसका अर्थ होता है ना, आप समझते हो ना तितली का मतलब। बगीचा, बगीचा भी आप समझते हो। तितली बगीचे में उड़ती, उड़ती का मतलब भी आपको मालूम है। तो तितली बगीचे में उड़ती है, ये शब्द ये सारे मिलकर क्या बन गए? वाक्य। शब्द 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 मिलकर क्या बनता है? वाक्य बनता है। अच्छे से समझ में आया? शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ निश्चित अर्थ निकलता है, या शब्दों के क्रमबद्ध अध्ययन को हम वाक्य कहते हैं। चलो अब इसका एक और उदाहरण मैं आपको समझाती हूँ। ये उड़ती बगीचे तितली में है, वही शब्द है सारे, मैंने कुछ भी नहीं बदला है। इन शब्दों से वाक्य बना था, तितली बगीचे में उड़ती है। इसका कुछ न कुछ अर्थ होता है, आपको ये बात अच्छे से मालूम है, लेकिन उन्हीं शब्दों को मैंने हेर फेर करके बदल कर लिख दिया, उड़ती बगीचे तितली में है। क्या ये भी एक वाक्य है? बताइए, वाक्य तो है ना? हाँ, वाक्य तो है, लेकिन क्या इसका कोई अर्थ है? बिल्कुल नहीं, इसका अर्थ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्रमबद्ध नहीं लिखे हुए हैं, इनकी व्यवस्था जो है उचित नहीं है, इसलिए ये अशुद्ध है। तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए इसको हम वाक्य की गिनती में नहीं लेंगे। तो जिस तरह से हमने वर्णों के बारे में, शब्दों के बारे में पढ़ा, वही की वही नियम हमारा वाक्य के बारे में भी लागू होता है। जिस तरह से वर्णों का क्रमबद्ध व्यवस्था जो होती है वो शब्द कहलाती है, उसी प्रकार शब्दों की क्रमबद्ध व्यवस्था जो है वो वाक्य कहलाती है। उसका कुछ न कुछ अर्थ निकलना आवश्यक होता है। तो आज के इस टॉपिक में हमने शब्द और वाक्य के बारे में बहुत अच्छे से सीखा। इस टॉपिक को आप वर्ण के साथ जोड़कर फिर से सीखेंगे और समझेंगे तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। अब हमें इसके ऊपर आधारित होमवर्क करना है। तो अब आप क्या करेंगे? शब्द की
परिभाषा लिखिए और अर्थ समझाइए। और फिर उसके बाद आप लिखेंगे वाक्य की परिभाषा लिखिए और उसका अर्थ समझाइए। और इसके अलावा आप उसके प्रकार बताएंगे, शब्दों के प्रकार, शब्दों के कितने प्रकार होते हैं। 3 प्रश्न हो गए और आप 5 ध्वनि वाले शब्द लिखेंगे। ठीक है, ये 4 प्रश्न होमवर्क में। उसके अलावा आपको शुद्ध लेखन का मतलब मालूम है आपको कि शुद्ध लेखन में हमें मात्रा का ज्ञान होना चाहिए, हमें वर्तनी का ज्ञान होना चाहिए, हमारी लिखावट स्पष्ट होना चाहिए और इस तरह की हमारी लेखनी होनी चाहिए कि हमने चाहे गलत लिखा हो लेकिन सामने वाले को ऐसा लगे कि इस बच्चे ने सारा सही लिखा है। तो उम्मीद है कि आप अपना ये सब कुछ होमवर्क अच्छे से कर रहे होंगे। जल्दी ही हम इनसे रिलेटेड एक वर्कशीट भी आपको वीडियो में भेजेंगे। आपको वो वर्कशीट एज इट इज़ कॉपी में मोबाइल से पूरी की पूरी कॉपी करना है, उसके उत्तर आपको लिखना है और यही इन्हीं से रिलेटेड जो सारे क्वेश्चन हैं वो आपके जो इकाई टेस्ट होंगे, यूनिट टेस्ट होंगे, उन टेस्ट में हमारे द्वारा पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।